मेरठ की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आप में से सबको ही पता होगा, एक पत्नी अपने पति को बेरहमी से मारकर उसके 15 टुकड़े कर दिए और फिर उन्हें एक ड्रम में भरकर सीमेंट से ढकने की कोशिश की। दुनिया में हमने हमेशा भगवान की पूजा करने वाले देखे हैं, लेकिन एक ऐसी प्रथा भी है जो ठीक इसकी उल्टी है, जिसमें लोग शैतान की पूजा करते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है? दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ सीक्रेट सोसाइटीज शैतान की आराधना करती हैं, ताकत और समृद्धि के लिए अपनी आत्मा का सौदा करती हैं। आप में से कुछ लोगों ने इस बात को हो सकता है सुना भी हो कि कुछ लोग फेम पाने के लिए या मतलब सब कुछ पाने के लिए अपनी आत्मा डेविल को दे देते हैं। डेविल यानी कि शैतान। और ये सारा रिचुअल जो होता है ये चर्च में होता है। हॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री और बड़े बड़े लीडर्स पर भी इसके सिंबल देखे जा चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में दी हुई जानकारी की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में मैं दी गई जानकारी मुझे सोशल मीडिया और रिसर्च के द्वारा मिली हुई है और मैं इस वीडियो को बनाने का मोटिव किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। दोस्तों, मुस्कान जैसी लड़कियों की वजह से ही जो अच्छी लड़कियां हैं वो भी बदनाम हो जाती हैं। और आजकल के लड़कों में शादी को लेकर ये बहुत ज़्यादा डर रहने लगा है कि जिस इंसान से वो शादी कर रहे हैं क्या वो सही लड़की है। और इसी वजह से आजकल के लड़के शादी करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन ये मर्डर महज एक मर्डर नहीं था, इसमें क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। इसके पीछे एक ऐसा राज था जो सैटनिज्म से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, ये जो साहिल और मुस्कान थे, ये मर्डर करने के बाद हिमाचल घूमने गए थे। यहाँ 11-12 दिन तक जमकर मस्ती कर रहे थे और फिर जब वापस आए तब इस मर्डर का राज खुला। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस जो घटना के दो कैरेक्टर मेन थे, मुस्कान और साहिल शुक्ला। मुस्कान ने अपने पति सौरभ से लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई और इस बदलाव की वजह था साहिल। साहिल एक ऐसा लड़का था जो नॉर्मल नहीं था, जो किसी साधारण इंसान की तरह नहीं सोचता था। वो ब्लैक मैजिक सीखने की कोशिश कर रहा था, वो शैतान की पूजा करता था और उसने अपने ही हाथों से एक ऐसा काला जादू सीखा था जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। शायद, मैं इस बात की कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। चलिए बात करते हैं कि ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। साहिल और मुस्कान एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पहले तो सिर्फ वे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती अब प्यार में बदल गई। हालांकि कॉलेज के बाद मुस्कान की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उसने सौरभ से शादी कर ली, जो एक साधारण और ईमानदार इंसान था और मर्चेंट नेवी में उसकी जॉब लगी थी। मुस्कान को ये नहीं पता था कि साहिल की दुनिया अब बदल चुकी थी। वो अब एक आम इंसान नहीं रहा था। साहिल अजीबोगरीब लोगों के कांटेक्ट में आ चुका था। वो उन रेव पार्टियों का हिस्सा बन चुका था जो तंत्र मंत्र, काला जादू और सैटनिज्म की पूजा में विश्वास रखते थे। उसने डार्क वेब पर खतरनाक चीजें देखी थी, सीक्रेट रिचुअल्स सीखे थे और यहाँ तक कि बंगाल के तांत्रिकों से मिलकर वो शैतानी रिचुअल्स का हिस्सा भी बन चुका था। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, शैतान को खुश करना और उसकी शक्तियों को पाना। मुस्कान कैसे बनी इसका खेल का हिस्सा, चलिए आप लोगों को ये बताता हूँ। कई सालों बाद जब मुस्कान और साहिल की फिर से इंस्टाग्राम पर बात हुई तो मुस्कान को यह पता भी नहीं चला कि वो धीरे धीरे साहिल के जाल में फंसती जा रही है। साहिल ने उसे बार बार मिलने के लिए बुलाया और जब वो मिले तब उसने उसे कुछ खाने पीने को दिया होगा, जो कि कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होगी। और जब उसने कुछ उसको दिया होगा तो वो कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ होगी, जिसने उसकी सोचने और समझने की शक्ति को ही कमज़ोर कर दिया। इसके बाद मुस्कान की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। वो धीरे धीरे साहिल के बस में आने लगी।
उसकी बातों को सच मानने लगी और उसके हर हुक्म को मानने लगी। साहिल ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि अगर वो अपनी पति को मार दे तो पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगी और हम लोग बहुत हंसी खुशी रह सकते हैं। इस सोच के पीछे उसकी क्या मंशा थी ये कोई नहीं जान सकता। उस रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ को घर बुलाया और जैसे ही वो घर पर आया साहिल पहले से ही वहां मौजूद था। मुस्कान ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। जैसे ही सौरभ घर आया उसने उसको खाने में नींद की दवा दे दी और वो तुरंत ही बेहोश हो गया, क्योंकि मुस्कान और साहिल की प्लानिंग बहुत दिनों पहले से ही बन चुकी थी। तो ये दोनों ने एक डॉक्टर का नकली पर्चा बनाया और उसके बाद उसी पर्चे से नींद की बहुत सारी दवाइयाँ ले आए और सौरभ को दवाई मिलाकर दे दिया, जिससे वो बेचारा तुरंत ही सो गया। उसके बाद इनकी क्रूरता ने हद ही पार कर दी। इसके साथ ही साहिल के कहने पर मुस्कान मुर्गा काटने के लिए दो बड़े बड़े चाकू बाजार से लाकर रख चुकी थी पहले ही। उन्होंने मिलकर सौरभ के बहुत बेरहमी से 15 टुकड़े कर दिए। मुस्कान के हाथ से चाकू लेकर साहिल बहुत बुरी तरह से उसके दिल पर वार कर रहा था और ये देखकर मुस्कान को बिल्कुल भी उसको दया नहीं आ रही थी कि जिस इंसान ने उसके साथ लव मैरिज की हुई थी, अपना पूरा परिवार जिसके लिए उसने छोड़ दिया, वो उसके सामने ही उसकी हत्या कर रही थी। दोस्तों, ये बोलने में ही इतना अजीब लग रहा है। वो इंसान वो लड़की कैसे कर रही होगी, क्या बीती होगी सौरभ के ऊपर। ये कोई आम हत्या नहीं थी बल्कि एक सैटेनिज्म का रिचुअल था। साहिल चाहता था कि शैतान खुश हो जाए और उसे और ज़्यादा पावर मिले, उसे शक्तियाँ मिले। उसने सौरभ के खून से अजीबोगरीब सिंबल्स बनाए, चिन्ह बनाए और फिर उसके शरीर के टुकड़ों को एक ड्रम में भरकर सीमेंट डाल दिया और उसके ऊपर पानी डाल दिया ताकि वो पूरी तरह से जम जाए और किसी को कुछ पता ही नहीं चले। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, कोई कोई बोरी पड़ी होती है, इसके ऊपर पानी डाल दो तो वो बोरी जो होती है पूरी सीमेंटेड हो जाती है, बिल्कुल जम जाती है, ऐसे लगता है कि ये कोई पत्थर रखा हुआ है, लेकिन एक टाइम वो सीमेंट की बोरी ही रहती है। तो इनकी प्लानिंग इतनी तगड़ी थी, इन्होंने सोचा कि ऐसा ही कर देंगे, ड्रम के अंदर उसकी लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काट के उसके ऊपर सीमेंट डाल के पूरा पानी भर देंगे ताकि ड्रम जो है वो पूरी तरह से जम जाए और किसी को शक भी ना हो कि कहाँ चला गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। जब पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए मुस्कान और साहिल के घर पहुंची तो उन्हें वहां अजीब अजीब से चित्र मिले, जिसमें बहुत खतरनाक तस्वीरें थी। शैतान की तस्वीरें, उल्टे क्रॉस और कुछ ऐसे सिंबल्स जो आमतौर पर तंत्र मंत्र और बलि से जुड़े होते हैं। पुलिस ने साहिल के घर पर उसको कई तरह की किताबें मिली जिसमें ये सारे रिचुअल्स लिखे थे, क्रिश्चियन लैंग्वेज में लिखे थे, कुछ हिंदी में लिखे थे, बहुत प्रकार की साधनाएं भी लिखी थी। साहिल के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की तो उन्होंने पाया कि वो डार्क वेब पर अजीबो गरीबे चीज़ें खोज रहा था, जैसे कि हाउ टू कंट्रोल समवंस माइंड, हाउ टू परफॉर्म सैटेनिज्म रिचुअल्स। और इतना ही नहीं, पुलिस को ये भी पता चला कि साहिल अक्सर जंगलों में होने वाली जो रेव पार्टियां थी उनमें जाता था, जहां लोग नशे में चूर होकर शैतान की पूजा करते हैं और इंसान की बलि देने के लिए ऐसे रिचुअल्स करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या मुस्कान पूरी तरह उसके वश में थी? मेरा जवाब है नहीं। कुछ ना, उसको भी तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो वो इन सारी चीज़ों के लिए अट्रैक्ट हुई। नहीं तो कोई अगर नॉर्मल सी लड़की थी वो इस तरह सा कोई काम नहीं करेगी। वो पहली बात किसी अनजान लड़के से या ऐसे किसी से बात ही नहीं करेगी। अगर वो उसके दिमाग में सब कुछ अच्छे से रहेगा, वो अपने हस्बैंड के लिए हॉनेस्ट रहेगी, तो वो ऐसा कोई काम ही नहीं करेगी। मुस्कान को हो सकता है शायद ये ना पता चल रहा हो कि वो क्या कर रही है, लेकिन ये पूरी तरह से बकवास बात लग रही है। ऐसे कोई लड़की नहीं कर सकती। जरूर उसका भी उसमें हाथ था। साहिल ने उसके दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। कुछ लोग मानते हैं कि उस पर किसी बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक मैजिक का असर था और वो साहिल के कहे बिना कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये पूरी तरह से काले जादू का असर था या फिर एक ये जुनून था
जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। इस केस का फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं पता कि उनको बेल मिल जाए क्या हो, क्योंकि हमारे इंडिया में जो ये सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा स्लो है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तब तक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी ही जेल में जी लेता है। अब इन दोनों की हालत जेल में ख़राब हो रही है। इन दोनों नशे के बहुत ज़्यादा आदी हैं और ये जेल में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे पुलिस से, सबसे, वहाँ पे जो बंद थे कैदी उनसे भी कि मुझे नशे के लिए चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, और वहाँ पर इनकी जमकर धुलाई भी हुई। अब पुलिस जो है वो इस केस की जांच कर रही है कि कोई और प्रूफ मिले, कोई पुख्ता सबूत मिले। इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। लेकिन इस केस के कई राज जो हैं वो अभी तक नहीं खुले हैं कि क्या मुस्कान भी सैटनिज्म रिचुअल्स में शामिल होती थी, कि क्या उसने अब से सिर्फ प्यार में पागल होकर किया, या फिर वो अपने माइंड के कंट्रोल का शिकार थी। क्या साहिल ने पहले भी किसी के साथ ऐसा कुछ किया था? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, मेरठ कांड सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये सब चीज़ों का मिला जुला है। इसके अंदर ऐसे रिचुअल्स और इंसानी पागलपन का खौफनाक खेल था। दोस्तों ये जो स्टोरी थी ये तो आप लोग आजकल बहुत चर्चा के विषय में बनी हुई है। कभी भी किसी भी इंसान का दिमाग जो है बिल्कुल बदल सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपने माँ बाप के सिवा किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करिए। क्या हो सकता है जो आज आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बना हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है आने वाले टाइम में उसके मन में भी कुछ आपके लिए गलत भावना आ जाए। इसलिए किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें और अच्छे से रहें। और लड़कियों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे बेवकूफ़ लड़कों के चक्कर में ना पड़ें, अपनी लाइफ को ख़राब ना करें। इतनी अच्छी लाइफ जो थी मुस्कान ने सब बेकार कर दी। अब ज़िंदगी उसकी पूरी जेल में कटेगी या तो उसको फांसी होगी। अच्छी खासी लाइफ उसकी बर्बाद हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहें, अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहें और ऐसी कोई भी काम ना करें जिससे कि ऐसा कुछ हो किसी के साथ भी। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई ये जो जानकारी थी, जो मैंने अपनी तरह से कोशिश की, जो मुझे हर जगह से पता चला, अगर आपको पसंद आया हो ये मेरा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। पूरी मेहनत से तो बनाते हैं वीडियो, लेकिन अब आप लोगों को मेरी शायद आवाज़ अच्छी नहीं लगती कि क्या नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं पता। आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसा क्या है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।